ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि आखिरकार शकील ने अपनी बेटी अनाबिया का असल चेहरा देख ही लिया जब वो मरियम को कह रही होती है कि अगर उसने किसी को भी अनाबिया और शावेज़ के बारे में बताया तो अनाबिया मरियम की जान ले लेगी। आखिरकार हालदा की चाल हो चुकी है पूरी तरह से कामयाब। हालदा जो कि चाहती थी कि उसका बेटा अवैस अनाबिया से शादी करे तो अवैस कह देता है अपनी वालदा से कि वो अनाबिया से शादी करने के लिए तैयार है। शकील, समरीन और खालदा मिलकर अवैस और अनाबिया की मंगनी की तारीख डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी बिना पर अनाबिया मरियम को चिढ़ाने के लिए कहती है कि क्या तुम मुझे मुबारकबाद पेश नहीं करोगी। मरियम समझ नहीं पाती कि अनाबिया आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वो अवैस से मंगनी करने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ वो शावेज़ के साथ चक्कर चला रही है, जबकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ अनाबिया जो कि शावेज़ के पास जाती है और जाकर कहती है कि देख लो, मोहब्बत मैं तुमसे करती थी और कितनी हैरत की बात है कि मैं मंगनी अपने कज़न से करने जा रही हूँ। इस बात पर शावेज़ जब अनाबिया से कहता है कि कह दो ये झूठ है और तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तो अनाबिया शावेज़ को भड़काने की कोशिश करती है और कहती है कि मजाक तो तुमने मेरा बनाकर रख दिया है। अगर इतनी ही हिम्मत है और तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अभी अपनी वालदा को कॉल करो और उन्हें बताओ कि हमारा रिश्ता क्या है। शावेज़ अनाबिया की बातें सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी और तुम्हारी आपस में ही शादी होगी। ना मैं निमरा से शादी करूँगा और ना ही मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे कज़न से होने दूँगा। शावेज़ जो कि चला जाता है सीधा निमरा के पास और जाकर कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और ना ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हारा और मेरा जो भी रिश्ता था वो आज से ख़त्म। निमरा जो कि शावेज़ की बातें सुनने के बाद समझ नहीं पाती कि शावेज़ को आखिरकार क्या हो गया है कि वो अचानक से आकर ऐसी बातें कर रहा है, जबकि निमरा और शावेज़ की शादी बहुत जल्द होने वाली थी। तो एंड टाइम पर आकर शावेज़ निमरा को शादी से इनकार कैसे कर गया। दूसरी तरफ अवैस जो कि अपनी वालदा हालदा से कहता है कि मैंने अपने आप को समझा लिया है और ये भी समझा लिया है कि वो मेरी कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए मैं अनाबिया से शादी के लिए तैयार हूँ और मैं अनाबिया को अपने साथ शॉपिंग पे भी ले जाऊँगा। अनाबिया जो कि जानबूझकर मरियम को अपने साथ ले जाती है और शॉपिंग मॉल में जाकर कहती है कि अगर तुम्हारी शादी अवैस के साथ हो रही होती तो तुम अपनी और अवैस की मंगनी के लिए कौन सा ड्रेस सिलेक्ट करती, तुम मुझे बताओ, मैं भी वही ड्रेस खरीदूंगी। इस बात पर अनाबिया को कहता है अवैस के मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। मरियम जो कि खून के आंसू पी जाती है ये सोच कर कि किस तरह से मजबूर होकर उसने अवैस की माँ की बात मानते हुए अवैस को खुद से दूर किया, वो भी शिद्दतों की मोहब्बत करने के बावजूद। मरियम जो कि अनाबिया से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम आखिरकार कौन से खेल खेल रही हो। एक तरफ तुम अवैस से मंगनी कर रही हो और दूसरी तरफ तुम शावेज़ से मोहब्बत के दावे करती हो। अगर तुम्हें शावेज़ से मोहब्बत है तो तुम्हें निमरा से बात करनी चाहिए और अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। तुम्हें शावेज़ से शादी करनी चाहिए, ना कि अवैस से। अभी ये बात हो ही रही होती है कि अनाबिया गुस्से में आ जाती है और कहती है मरियम से, मरियम का मुंह झंझोड़ते हुए, कि मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मेरे और शावेज़ के बारे में किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी मरियम। इतनी बात होती ही है कि अनाबिया जब मरियम को धक्का दे रही होती है तो वहीं पर शकील ये सब कुछ देख लेता है और समझ नहीं पाता कि अनाबिया ने आखिरकार मरियम के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया। तो ये सब कुछ देखने के बाद क्या शकील मरियम से पूछेगा और मरियम शकील को सारी सच्चाई से वाकिफ़ कर देगी कि किस तरह से अनाबिया शावेज़ की मोहब्बत में गिरफ़्तार है और अनाबिया अवैस को इस्तेमाल कर रही है ताकि वो शावेज़ को ब्लैकमेल कर सके। और इतना ही नहीं, शावेज़ निमरा का मंगेतर है। क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी शकील अपनी बेटी अनाबिया को माफ़ कर पाएगा? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इब्लीस।